बीजेपी सरकार को हमने वोट दिया था, वो भी महिला है, महिला का दर्द समझना चाहिए, गरीबों का ध्यान देना चाहिए। 22 किलोमीटर के एरिया में ये ओजोन नजर आया है, पीछे से लेके 22 किलोमीटर के दायरे में कहीं ओजोन नहीं है। प्रवास कॉलोनी दे दें, 310 परिवार हैं। ये पूरा का पूरा अंधा कानून चल रहा है। हम क्या सड़क पे रहने वाले कंगले भिखारी लगते हैं कि जिनके यहाँ 2-2 मंजिल मकान हमने बना रखे हैं, तो हम क्या भिखारी लगते हैं कि शेल्टर होम में रह लेंगे दुनिया भर की गंदगी के अंदर। हर साल आती है बाढ़ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बस छत पे अपना गुजारा कर लेते थे 2-4 दिन। वोट लेने के टाइम पे कितने चक्कर लगाते हैं, अब कौन देखना है, पूछना आते किसको घर मिला है किसको नहीं मिला है। बस तो शेल्टर होम में चले जाइए, शेल्टर होम में कौन कैसे जाएगा, जो घर में रहा है वो शेल्टर में कैसे जाएगा। आज ये आग लग रही है, देखा उसका भी मर गया, कुछ मेरे जान से तो उसकी औलाद भी मर जाएगा आपके साथ साथ, कोई वायु से अग्नि देने वाला भी न रहेगा। यहाँ तो कब मरे कल मरे तो शमशान में आवे थूकने के लिए, और हम आवे उसको थूकने के लिए उसके ऊपर छोड़ के खाली कर रहा और बहुत घाट पे छोड़ रहे। कहाँ जाएंगे रैन बसेरा में, बच्चों लेकर रैन सामान लेकर रैन बसेरा में जाएंगे। इस घाट पे लाखों लोग आते हैं, किस लिए आते हैं? थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। अगर कुछ चीज को भी रोका जाए तो क्या फायदा है यहाँ पर आने का। कल से कटा हुआ लाइट का पानी तो सुबह से नहीं आ रहा, कल से लाइट भी रात में काट दिया। उनके घर बच जाएंगे, बच ही नहीं सकते, हम कह के जा रहे हैं। देश में बड़े बड़े मंत्री आए हैं, ये बूटा सिंह ने बनवाया था ये जब अशोक चौहान खेल मंत्री जब ढींढसा थे, एक से एक मंत्री आते थे। consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. नमस्कार, मैं सुनील शर्मा, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार डिजिटल। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जमुना बाजार इलाके में, जो कि सुबह से ही डेमोलेशन किया जा रहा है। यहाँ पे इतने परिवार हैं जो कभी उसके अंदर रहा करते थे, पर एक ही रात में इनकी जिंदगी पलट गई और ये सब रोड पर आ गए हैं। इनका सामान जितना भी है ये सब रोड पर ही पड़ा हुआ है। और जैसे कि हम आपको दिखा दें कि यहाँ डेमोलेशन भी बहुत ज़्यादा तादाद में चल रहा है। 5 से 6 JCB लगी हैं और लगातार डेमोलेशन किया जा रहा है। कि लोगों से पूछते हैं कि इनके साथ ये कैसे रह रहे हैं यहाँ पे। माता जी, कितने समय से रह रहे हैं आप? 36-38 साल हो गए होंगे। तो 38 साल में कभी आपको कोई नोटिस वोटिस मिला था यहाँ पर? कभी नहीं मिले, कभी नहीं मिले। अभी 10-10 बार नोटिस आया, जब खाली करो खाली करो। मतलब एक बार पहले टूटा था? टूटा नहीं था, कहे जो टूटने वाला है, टूटने वाला। बुलडोजर नहीं आया, बस लीली छतरी तक आया 1 नंबर में, बस उसके बाद बंद हो गया, इधर नहीं आया। फिर लोग रहने लगे, सारे लोग 17-18 नंबर के 2-2 महीना सब किराए पर गए। आज क्यों आधा बच गया है? उधर तोड़ना चाहिए, पूरा तोड़ के आते ना। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार का यही कहेंगे, रहने देते, सबके रहने देते। तोड़ो तो पूरा साफ करो, कल परसों तक वहाँ साफ किया जाए। हमारे सबके क्यों सारे टूट गया है? तो आपका कहना है कई लोगों के घर बचे भी हैं? हाँ, बहुत लोग का घर बचा है। सामने देखो 2 मंजिल ये राहुल गुड्डू का क्यों बचा हुआ है? ये क्यों बचा हुआ है? आगे क्यों बचा हुआ है? आधे घर कहीं ना पुराना है, सब नया है। कब से नोटिस दिया आपको? 5 मई में पड़ी, 5 मई में नोटिस दिया था आपको? 5 मई से। आप भी यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? विपिन भगत। हाँ जी, विपिन भगत। विपिन भगत। तो आप भी यहीं रहते हैं? कितने टाइम से रह रहे थे? 54 साल मेरा उम्र हो गया, मेरे पिताजी उससे पहले ये काफी, हमारे पिताजी का 100 साल उम्र हो गया। सरकार ने आपको कोई सुविधा दी? फिर कोई सुविधा नहीं दी है, कोई सुविधा नहीं। अब आप जाएंगे कहाँ? सरकार ने कोई तो आपके लिए जगह बनाई होगी कि आप लोग यहाँ से घर टूटेंगे तो कहाँ जाएंगे? बोले रैन बसेरा में जा रहे, बच्चे लेकर रैन बसेरा में जाएंगे। तो या बताइए, रैन बसेरा में जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे रैन बसेरा में? अब बच्चे लेकर रैन सामान लेकर रैन बसेरा में जाएंगे, बताओ वहाँ जाएंगे गीता कॉलोनी पर, रैन बसेरा में जाओ, उसने नहीं जाएंगे। सारे हम लोग वहाँ जाने वाले, आप पे सोचिए। अब वो जाए तो हम लोग खैर नहीं दिए, कोई बात नहीं। माता जी, आप कह रहे थे, क्या कह रहे थे? रैन बसेरा में रहने के लिए बोला गया आपको? हाँ, लिखा था नोटिस पर में, वो देखो ना, पढ़ा है। अच्छा,
तो रैन बसेरा में आप लोग नहीं जाना चाहते? नहीं, नहीं जाने चाहते। हम सबको भी जमीन चाहिए। फार्म जमा किया है गोपाल झा डब्लू वाले। हाँ। वो पंडा है 20-30 है। इधर गोपाल सारे पब्लिक सबको लिखा गया है। किराएदार है, किराएदार को जमीन उसको भी मिला जाएगा। सबको फार्म जमा हुआ है। अच्छा। हाँ, आधार कार्ड लगे हैं और वो कागज सब लगा है। हाँ हाँ, कुछ नहीं अभी मिला। जी मैं यही रह रहा हूँ, कितने साल हो गए आपको रहते? 92 से मैं यही रह रहा हूँ। 92 से अब तक कभी ओजोन सुना आपने? नहीं, अभी सुना है ओजोन? ओजोन कुछ नहीं है, सरकार निकम्मी है, कुछ नहीं। ओजोन जाओ भैया आपको कुछ नहीं। हाँ, मेरे को 70 साल हो गए रहते रहते। ये देखो इनका घाट क्या है, साक्षात कोई रिहाइश नहीं, कुछ नहीं। इन्होंने किसी की नहीं सुनी। तानाशाही सरकार ने तानाशाही बनने से सब काम कर दिया। अगले को पुलिस में बदल ले गए सवेरे उठा के। इन्होंने कहा मंदिर क्यों तोड़ रहे हो? तो ये तो बदमाशी है। फिर उनको पुलिस लेके चली गई? हाँ, पुलिस ले गई इनको। अब जब तो वो भटक गए कि मैं क्या बोलूँगी। अगले ने बहुत मेहनत करी है घाटों के लिए, और कोई रिहाइश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पंडित पूजा करते हैं और मंदिर है और कुछ नहीं है यहाँ। 15 नंबर घाट नहीं तोड़ा। 15 नंबर घाट अवैध नहीं है, वो भी तो अवैध है ना। अच्छा, उसको नहीं तोड़ा? नहीं तोड़ा। 3 घाट नहीं तोड़ा, बाकी सब तोड़ दिया। 3 नंबर नहीं तोड़ा, 15 नंबर नहीं तोड़ा। क्यों ऐसा कर रहे हो? तोड़ो तो पूरा तोड़ो ना। 21 नहीं तोड़ा 21 ने तोड़ा गोपाल का घाट। ये तो एक हो गया ना गरीबों को मारने वाले। अब ये पड़े। अब कल से ना तो लाइट है ना तो पानी है, आदमी क्या खाए? लाइट कब काटी गई? तो कल से कटा हुआ लाइट, तो कल पानी तो सुबह से नहीं आ रहा। कल से लाइट भी रात में काट दिया, तो पब्लिक क्या खाएगी? क्या जुलाई 81 के दिन ऐसी सरकार होती है। पंडितों को आदमी दिमाग वो देता, रुअफ़ज़ा देगा, पानी पे पास पिलाएगा, दान पुण्य करेगा। इन्होंने तो पूरा सर्वनाश करा है। इनके घर बच जाएंगे, बच ही नहीं सकते। हम क्या क्या जा रहे हैं, हम तो चले जाएंगे, पर ये बर्बादी है, सरकार भी बर्बाद हो जाएगी। कांग्रेस को कृपात्री जी महाराज ने बोला था कि गोपाल एकादशी, गोपाल अष्टमी को इनके भी ज्यादातर कांग्रेस के भी देखा होगा गोपाल अष्टमी को ही गुजरे हैं जितने भी गए। इतिहास में देख लेना आप। तो इनका भी इतनी दुआ लो या बददुआ लो, वो तो लगनी है। मानते हो कि ना? इस घाट को देखते इसमें बड़े बड़े मंत्री आए हैं। ये बूटा सिंह ने बनवाया था गृह मंत्री ने। अच्छा। जब अशोक चौहान खेल मंत्री जब ढींढसा थे, एक से एक मंत्री आते थे वीआई। ठीक था, वो जो बाबाओं के पास आते हैं उनका टाइम चलता, सिक्का चलता जब तक चलते हैं। ठीक है। नेता भी सब अपनी जो अपनी मस्ती में है मस्त रहो। मस्ती में आग लगे बस्ती में, ये बस्ती में भी आग लग गई, बेचारे रोड पे आ रहे। कोई देखने वाला नहीं है? देखो या ना देखो, ठीक है, उसका हमको कुछ नहीं पता। ये आप देख लो जो आपके आगे है, जो कुछ है। मानते हो कि? सही बात है। साली के सड़ के मरेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार। क्या कहना चाहेंगे आप भी यहीं रहते थे? हाँ, मैं भी। तो क्या रहा, आपके मकान भी टूट गए हैं इसमें, अब आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाए, यहीं बैठे हैं। सरकार ने कोई सुविधा मुहैया कराई आपको? सरकार ने रोड भी बैठा दिया, इससे बढ़िया क्या करें? यमुना जी का घाट है। इस घाट पे लाखों लोग आते हैं। किस लिए आते हैं? थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। अगर उस चीज को भी रोका जाए तो क्या फायदा है यहाँ पर आने का? भैया हम हो गए खाने खराब, इन्होंने कर दिया बेकार में। किस कारणवश तोड़ा जा रहा है? कुछ नहीं, उनकी मर्जी है, तोड़ा जा रहा है। मर्जी है उनकी, अवैध है। मेरी चौथी पीढ़ी है। ये उनकी मर्जी है तो अवैध है, तोड़ रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे किसी के पास भी कोई सरकारी दस्तावेज कैसा भी नहीं है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, आधार कार्ड, बिजली का बिल, पैन कार्ड, तो वोट भी आप लोग देते हैं, तो उसके बावजूद भी आपका तोड़ा जा रहा है? तानाशाह सरकार है, तोड़ने दो इनको। ये आप भी नहीं कुछ कर पाओगे इस समय। ये इस समय जो सरकार है, जज से लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर सारे इनके अंडर में, जो डिसीजन देना है, जो ये बोलेंगे वो जज लोग डिसीजन देंगे। तो ये पूरा का पूरा अंधा कानून चल रहा है। जहाँ इनका मन कर रहा है वहाँ ये तोड़ दे रहे हैं। आप करीबन कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? भाई साहब, हमारे तो समझ लो कि 1960 से हमारा परिवार रह रहा है। कई ऐसे भी हैं कि जो 1857 से लोग, उनके पीढ़ियां यहाँ पे रह रही हैं। पुराने घाट हैं, तो क्या बताएं आपको, मतलब उनका मन है, तोड़ रहे हैं। आप लोगों को कुछ तो बताया होगा कि क्यों तोड़ा जा रहा है? अवैध है। हेलो, अवैध है, कब्जा कर रखा है।
अवैध बता रहे, ओजोन में बता रहे, सारा का सारा इन्हें मोनेस्ट्री ओजोन में नजर नहीं आ रही। मोनेस्ट्री के पीछे मजनू का टीला पूरा ओजोन में है, वो नजर नहीं आ रहा। बस इन्हें 22 किलोमीटर के एरिया में ये ओजोन नजर आया है, पीछे से लेके 22 किलोमीटर के दायरे में कहीं ओजोन नहीं है। ये प्रॉपर ओजोन में आ रहा है, 500 मीटर का दायरा, 500 मीटर का दायरा ये ओजोन में आता है। बाकी आपकी मोनेस्ट्री नहीं आती, कुछ भी नहीं आ रहा। आगे गीता कॉलोनी वगैरह जो पड़ते कुछ नहीं आता, सिर्फ यही एक इलीगल एरिया बसा हुआ है। मोनेस्ट्री भी सटा हुआ है जमुना से बिल्कुल, जमुना बाजार से पहले डूबती है, अच्छा सबसे पहले डूबता है उसका पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर, लेकिन उसे छोड़ दिया गया। वहां के लिए फंड पास हुआ है बाकायदा, अच्छा प्रॉपर मैनेज बनाने के लिए, अच्छा इसे तोड़ा जा रहा है। ये बड़े बड़े वो बना रखे हैं। फंड जा रहा है भाई साहब, वहाँ पे इलीगल सारा ए टू जेड इलीगल हो रहा है। वहाँ बाहर चलते हैं क्या नहीं चलता, आप जाके देखो पहले। लेकिन यहाँ पे धार्मिक काम होता है, कर्म कांड हो रहे हैं, निगम बोध बगल में बैठा, मंदिर यहाँ है, सब कुछ है, लेकिन चले इसे हटाओ ये ना। घर तोड़ रहे हैं या मंदिर भी तोड़ रहे हैं यहाँ पे? सब कुछ चर्च, जब आदमी नहीं रहेगा तो पूजने वाला कौन है? हम तो अभी होकर आए हैं अंदर। जब आदमी नहीं बचेगा तो पूजने वाला पुजाने वाला कौन है वहाँ? आदमी तो सेवा पानी करता है ना वहाँ पर, जब वही नहीं रहेगा तो फिर कौन बैठा अंदर मंदिरों की सेवा करने के लिए? समुदाय के लोग रह रहे थे यहाँ पे, पंडित वगैरह थे, पंडित है, नाई है, ठाकुर है, राजपूत है, सब यही है, और कोई नहीं है अलीगढ़। सालों से रह रहे हैं। सालों से नहीं, आज से 3-4 पीढ़ी गुजरी हुई है कब लोगों पता की। लगा आपको कि ये ओजोन में आया? ये तो अभी कुछ टाइम से ही हल्ला मचाए लोगों का, ये पिछले 2-3 महीने से ओजोन ओजोन ओजोन। और आज से पहले किसी, आप खुद बताओ ना, मीडिया में हो, आपको सुना आपने 4-5 महीने से पहले कि ओजोन का कुछ हल्ला होने वाला दिल्ली के अंदर? नहीं ना, बस ये अभी हुआ है, पिछले 1-1.5 महीने से हुआ है ओजोन ओजोन। सीधी से 22 किलोमीटर का आपका दायरा साफ करना तक करते हैं, लेकिन ए से लेकर जेड तक करते हैं ना, सिर्फ ये 500 मीटर का दायरा कैसे आ सकता है आपको ओजोन में? ये जमुना की सफाई के लिए ओजोन आ रहा है या? आएगी जनाब, अभी साफ हो जाएगी जमुना जी अपने आप। और फिर बीजेपी यही कहेगी जमुना जी हमने साफ कर दी, कि हमने घाट हटा दिए, बाढ़ आने वाली है, कुछ टाइम में मौसम होगा, जमुना जी अपने आप साफ हो जाएगी। भाई मैंने जमुना की स्थिति देखी, काफी काली बह रही है पीछे की तरफ। आप वजीराबाद के पीछे जाओ, नजफगढ़ का नाला आता है। नजफगढ़ को नाला बनाने वाली कौन है? सरकार है, आपकी नदी है वो बाकायदा साहिबी नदी, उसे पूरा नाला बना दिया आपकी बीजेपी ने। सरकार नहीं बनाया, अच्छा बीजेपी की नहीं कहता, प्रॉपर सरकारों का ही हाथ है। बसा रही है, उजाड़ रही है, बसा रही है, बसा तो खैर रही नहीं रही, कहीं नहीं बसा रही ना। जहाँ झुग्गी वही मकान है, झुग्गी तो है नहीं, गिनी चुनी झुग्गियां होंगी। तो आप लोगों के लिए कोई ऐसी सुविधा दी है इन्होंने कि यहाँ से टूटने के बाद आप लोग कहीं और शिफ्ट किए जाएंगे? मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि 20,000 रुपए किसी समय में जमा हुए थे, राजीव गांधी योजना के तहत पूरे बाजार में पैसे जमा हुए थे कि जब यहाँ से हटाएंगे तो देंगे। वो कुछ नहीं हुआ, कोई पैसा भी खा गई। की कोई रसीद हो? पूरी फाइलें हैं सबके पास, सब केस मैं बोलता हूँ ना, पेंडिंग है केस हाई कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि दरवाजे खुले हुए, आप प्रॉपर चीजें लेकर आओ, हम देंगे स्टे। उससे पहले तो उन्होंने अपना काम कर दिया। अब किसके पास जाएंगे? ईंटों को लेकर जाएंगे यहाँ से? बताइए ना आप। आवास दिया नहीं है, निवास पहले इन्होंने छीन लिया है, ठीक है। 70-80 साल के बुढ़े बैठे हुए हैं जिनके घर वृद्धा पेंशन बांधने की जगह पर उनका घर छीन लिया। उन लोगों से बताओ, 70-80 साल का बुढ़ा बैठ के रो रहा है वहां पर, वो उसका घर तोड़ दिया, उसकी पेंशन नहीं, कुछ नहीं है, वो बांधने की जगह पर उसका घर छीन लिया उन लोगों ने। 1 महीने पहले नोटिस आया था, 1 महीने पहले आया होगा भाई अराउंड, बस वही। उसके बाद में 2-3 बार इन्होंने आके अलर्ट करा, भाई खाली कर देना, खाली कर देना। अभी केस चल ही रहा था, शायद 2 तारीख को हमारी, हाँ 2 तारीख को शायद सुनवाई भी होनी थी। उससे पहले तो ये लोग आज सवेरे 6 बजे आ गए। मॉर्निंग में 6 बजे ही आ गए थे? कहो तो कुछ पुलिस वालों करें 5 बजे से पहले आके बैठे हुए थे। क्या बताएंगे, लेकिन अब सब बर्बाद कर दिया इन्होंने। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं अपने अपने घरों को लेकर। जैसे बताया गया है कि अभी ये लोग 40 से 50, 60 साल पहले से लोग रह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इनकी अभी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। इनके घरों को तोड़ दिया गया है। ये जमुना के पास का इलाका है, हम लोग मौजूद हैं इस समय जमुना बाजार में, और यहाँ पे जितने भी लोगों के मकान तोड़े गए हैं वो सारे रोड पर ही खड़े हैं इस समय। और हर किसी की अपनी अपनी परेशानियाँ हैं कि जाएँ तो जाएँ कहाँ। सरकार से इन्होंने, अगर आपको सरकार से अपील करनी है तो आपको क्या अपील की जाएगी? आपसे सरकार से नहीं, हाई कोर्ट से अपील थी, चल रहा था केस बाकायदा, वो भी घुमाई रही ना। सबसे पहली बात है, मिलीजुली सरकार है, डंडा एक ही का है। घुमाया जा रहा था, इस बीच में ऑर्डर दे दिया तोड़ने का कि आप इधर आते रहो, हम फाइलों की जांच करते रहेंगे। उधर से इनको ऑर्डर दे दिया तोड़ने का। वरना क्या मतलब बनता है? जो काम किसी भी घर को गिराने से पहले जब तक उसका पूरा क्लियर ना हो जाए, अवैध या वैध, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ तोड़ा गया है। तो ये डीडीए अपना काम कर रही है या कोई और एजेंसी है जो तोड़फोड़ कर रही है? मिली हुई है। कौन सी? एमसीडी है, डीडीए है, फ्लड डिपार्टमेंट है, एनडीटीए, सब है। अच्छा, सारे मिले हुए हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे किस तरह की परेशानियां लोगों में चल रही है। और जैसे कि आपको बता दें कि वहाँ पे पीछे की तरफ कैमरामैन को बोलूंगा मैं, दिखाएं कि पब्लिक को भी अपने अपने घरों में जाने नहीं दिया जा रहा है। बताया नहीं, न पुनर्वास कॉलोनी वो किया, ना सर्वे करने आए, बस तोड़ दिए, निकाल दिए, बैठे हैं। आपको कितने साल हो गए यहाँ पर? 100 साल रहते हुए। वहाँ मकान में जाके देख लें, वहाँ फोटो खींच लें।
जिसमें रहते हैं। अब वो टूट चुका है बिल्कुल, अभी वो किनारे पे कह रहे हैं बचा है, लेकिन थोड़ी देर में उसका भी नंबर आ जाएगा। नहीं कह रहे थे कि बचेगा वो, जो मंदिर है वहाँ पे नहीं किनारे पे है, उस पे पुराना मकान है, कह रहे हैं पुराना नहीं तोड़ा जाएगा, जिसमें हम रह रहे थे। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें ना बिजली है ना पानी है, कहाँ रहेंगे। हाँ, मैं देख रहा था कि मीटर के बिजली पानी के मीटर का सारे साधन, बिजली के साधन सब काट दिए। कल शाम को ही काट दिए, कल शाम को ही काट दिए, शाम को काट दिए और 2:30 बजे बिजली काट दिए। तब से हम बैठे हैं अपन। ये देखिए कितनी परेशानी वाली बात है कि माताजी कहाँ जाएंगी। पानी भी नहीं पिए हैं, एकादशी के बाद बढ़ता है नीरा जल, कल पिएंगे। आप ही देखो, ईश्वर देखो, क्या कहें। ऐसे उनको नहीं करना था। बीजेपी सरकार को हमने वोट दिया था, वो भी महिला है, महिला की दर्द समझना चाहिए, गरीबों का ध्यान देना चाहिए। और क्या कहें, अब बस तो इतना ही कहें। अब से वो सोच लें तो हम लोगों को कहीं रहने का ठिकाना दे दें, पुनर्वास कॉलोनी दे दें। 310 परिवार हैं। आप तो रहती भी अकेली ही हैं शायद? हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। आपका परिवार नहीं है अभी यहाँ पे? परिवार देखो, हमारे पहले पिताजी रहते थे, उसके बाद हमारे भतीजे हैं, वो उस साइड में रहते हैं। मैं अपना अकेली इस साइड में रहती हूँ, अपने कमरे में। और यहाँ सब अपना परिवार थे, इसमें हमारा चल जाता था, फूल माला बनाती थी, सब अपने समझो परिवार जी। सब में अपना मिल के रहती थी। अब 5 किलो राशन मिलता था, सरकार कहती गरीबों के सहायता करती हूँ। 5 किलो राशन में मैं 1 महीना चलाती हूँ। क्या गरीबों का ध्यान दे रही है? 2000 में सिलेंडर भी आना है क्या वही उनसे कौन पूछे। अब मेरा एकादशी का व्रत है, हाथ जोड़ रही हूँ। सरकार बहुत अच्छी है। बस दीदी, जैसे सरकार कह रही है कि शेल्टर होम में आप लोगों को सुविधा दी जाएगी, तो आप बताइए कि शेल्टर होम रहने की जगह है? मैं भी जानता हूँ कि शेल्टर होम में बड़ी दिक्कतें आती हैं। चलिए, हम सरकार की बात बड़ी कर रहे हैं, शेल्टर होम में बनाने अच्छी जगह दिए, जाके देखिए ना। अब तो हम सड़क पे बैठे हैं, तो क्या 10 दिन तक बैठे रहेंगे कि जब तक वो शेल्टर होम को सेटल करेगी? आज बहन बेटियों के साथ क्या हम वहाँ रह पाएंगे? हम क्या सड़क पे रहने वाले कंगले भिखारी लगते हैं कि जिनके आज 2-2 मंजिल मकान हमने बना रखे हैं, तो हम क्या भिखारी लगते हैं जाके शेल्टर होम में रह लेंगे दुनिया भर की गंदगी के अंदर? गवर्नमेंट गलत कह रही है। अगर देना था तो उसी टाइम हमें मुआवजा जो भी शेल्टर जो भी देना था अच्छा देना चाहिए था। आज उनको कंगलों को निकाल के हमें कह रहे हैं वहां जाके रहिए। बताइए, इतना सामान लेके हम शेल्टर में कैसे रहेंगे? बहन बेटियों को लेके हम कैसे रहेंगे? कहाँ लैट्रिन, कहाँ बाथरूम, कहाँ जाएंगे? अब बना के दे देंगे। कब बना के देंगे? जब हम रोड पे आ गए तब, या तो पहले बना के फिर तो आप आ ही गए हो, जब क्या तो आपका घर वगैरह सब वही सब कुछ टूट गया बिल्कुल। अब बताइए कहाँ जाए? शेल्टर होम में रहने लायक जगह है? एक दिन जरा रहकर तो दें, 5 दिन हमारे पास रेखा गुप्ता हमारे साथ रहकर तो देखे, बिना किसी को बताए कि जीवन वो क्या होता है, तब समझ आएगा ना कि हम लोग कैसे रह रहे हैं और कैसे रह रहे थे। हमारी लाइफ गंदी नहीं थी, बहुत अच्छी लाइफ थी। एजुकेटेड लोग हैं हम लोग, ऐसे नहीं है झुग्गी झोपड़ी वाले नहीं है। घर साफ करवा बस हाँ, जमुना तो नहीं साफ कराई है, घर साफ करा दिए। बाढ़ की मिट्टी आज तक नहीं उठी है। हमने सिर्फ सरकार के मारे बाढ़ की मिट्टी छोड़ी थी लेके आते हैं। उनको नहीं बंद कर नालियों को हाथ से साफ कर करके बाढ़ के बाद हाथ से की पानी का फ्लो बनाया है। दिन रात परेशान होते थे, पानी भर जाता था। बड़ा बुजुर्ग गिर जाए, वो 2 बार तो बेचारी वो गिर गई, उनका हाथ टूट गया। हम ही खुद ही अपने हाथों से साफ कर रहे थे। तब गवर्नमेंट कहाँ थी? केजरीवाल जी थे, कम से कम हमें सुख सुविधाएं तो देते थे। हम तो केजरीवाल जी को बहुत दुआएं भी देते हैं, और बहुत अच्छे इंसान थे वो, जिन्होंने हमारे लिए बहुत हेल्प करी। मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया हम लोगों के लिए, पानी बिजली सबकी सुविधा करी, कभी हम परेशान नहीं हुए। लेकिन जो भी है, बीजेपी सरकार बहुत बेकार है। मतलब ये जो ओजोन के तहत तोड़ी जा रही है, ओजोन है क्या भला? आज मैं 60 साल की हो गई, आज तो ओजोन नहीं पढ़ा। इतनी किताबें कर ली, एमएड बीएड मैंने कर रखी है, ओजोन में मैंने कभी देखा ही नहीं ओजोन होता क्या है। आज एकदम ओजोन आ गया कि ओजोन में आ गए, तो तुमने ओजोन में बनाने क्यों दिया? जिन्होंने लोन लेके बनाया या अपने पेट काट काट के बनाया, तब ओजोन नहीं था। तब गवर्नमेंट को आना था ना कि भाई यहाँ नहीं बनाओगे, ये कभी भी टूट सकते हैं। नहीं बनाते हम लोग, वहां से निकल जाते हैं उसी टाइम। लेकिन हम बाढ़ में भी रहे, हर तरीके का हमने प्रॉब्लम फेस किया है, और कभी आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ। ना घर हमारे बहे बाढ़ के अंदर, ना हमें कोई नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी हमें गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि अगर आप एक बार घर आके देखते तो सही बात है, इतने पक्के मकान तोड़ने से पहले 100 बार तो सोचे कि ये दीवार के पीछे झुग्गी झोपड़ियां थोड़ी, हम झुग्गी झोपड़ी वाले लोग नहीं है, हम लोग सब पढ़े लिखे हैं। देखिए, कम से कम गवर्नमेंट हमें उस हिसाब से दे भी तो सही, हमारा स्टैंडर्ड भी तो कुछ देखे कि हम क्या शेल्टर होम में रहने लायक हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे?
नहीं, हम सरकार से बहुत नाराज हैं। सरकार को हमारे दुख दर्द से शायद उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता है। हमें यही लग रहा है जिस हिसाब से हमारा मेहनत से बनाया हुआ घर तोड़ा है उन्होंने। कोई बाढ़ का मुद्दा पहली बार तो है नहीं, बाढ़ तो आती ही रहती है। नॉर्मल चीज है हमारे लिए। हर साल आती है बाढ़, बाढ़ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बस छत पे अपना गुजारा कर लेते थे 2-4 दिन। बाद बाढ़ का पानी कितने दिन रहता था? 2-3 दिन, 3-4 दिन बस, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन 10 दिन। 15 दिन भी रहा है, तब भी हमें कभी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई बाढ़ से। और जितना भी गंदी मिट्टी सारी जो कीचड़ वगैरह, कीचड़ रुकती थी, हम अपना साफ करते थे, जमुना जी बहा देते थे पानी में, अपना रहते थे, जमुना यानी को कि साफ करो। किसी भी तरीके से अच्छी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। गुजर बस कर रहे थे अपनी भाई बस। साहब 5,000 रुपए कमाने वाला बंदा भी बहुत खुश रहता था यहाँ पर, और 20,000 रुपए कमाने वाला भी बहुत, क्योंकि हमें कभी किसी को महसूस ही नहीं हुआ कि मैं कम कमा रहा हूँ या ज्यादा कमा रहा हूँ। हम उस हिसाब से प्रेम मोहब्बत से सब रहते थे। अब आप देखिए सब अलग अलग बिछड़ जाएंगे, क्या होगा? जो सालों से एक साथ रह रहे हैं एक साथ रहते आज बिछड़ गए, बिल्कुल एक परिवार की तरह रहते थे और सारे के नहीं जाएगा। अब वहाँ क्या वो सेफ हैं छोटे बच्चे? लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो ये है उन छोटे छोटे बच्चों की जो अभी स्कूल एक की छोटी छुट्टियां बच्ची पड़ी है, हुई हाँ हैं। जी, ये बच्ची है, वो इसको अभी गुड टच कहाँ बैड जाएंगे, टच का कहाँ कुछ नहीं पता। इसकी दादी ने हमें पाला है, दादी की दादी सास ने। तो सोचो हम इन बच्चों को इसलिए पाल रहे थे कि अच्छाई बुराई क्या है, हमारी देखरेख में थी, माँ नौकरी करने आती थी, जाओ हम लोग हैं। लेकिन अब ये नई जगह जाएंगी तो क्या ये बच्चे सेफ हैं? आप तो खुद ही देख रहे हो कि कैसे देश के हालात हैं। यहाँ तो गवर्नमेंट की यही पॉलिसी हो गई है कि देश को गरीब बनाओ और विदेशों से पैसा खींचो, बस सीधी सी बात है। ऐसा कांग्रेस के टाइम में हमने कभी नहीं देखा। और केजरीवाल जी बहुत अच्छे थे, जिन्होंने हमारे बहुत हेल्प की, हम उनके बहुत आभारी हैं। हम अभी भी चाहेंगे कि वो ही वापस देश में आए। जैसा कि दीदी ने अभी कहा कि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये लोग यहाँ रह रहे थे, इन्हें कोई कैसी भी परेशानी नहीं थी। बाढ़ का मुद्दा कोई पहली बार का मुद्दा नहीं है। ओजोन भी इन लोगों ने अभी कई सालों में जाके पहली बार ही सुना है। यहीं इन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है। 50 साल की अपने आप को बता रही हैं, 50 से 60 साल की, 60 साल की अपने आप को दीदी बता रही हैं, और 60 सालों से यहाँ रह रही हैं। तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि 60 सालों में आदमी कितने पीढ़ी, एक तरह से 2-3 पीढ़ी हो जाती हैं लगभग, कि वो उनके बच्चे और उनके बच्चे भी यहाँ पर रह रहे थे और अपना जीवन गुजर कर रहे थे। लेकिन सरकार ने जो इनको घर से बेघर किया है, तो उस कारणवश ये सारे रोड पर आ गए हैं और सारे तितर बितर हो गए हैं। अब ये सारे एक साथ कैसे रहेंगे, कैसे मिलकर रहेंगे? उन बच्चों को देखिए कि वो कब स्कूल जाएंगे, जो आसपास रहते थे वो कैसे स्कूल जाएंगे और अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? अपना नाम बताएंगे? रामश्री। रामश्री जी, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? बचपन से बताता रही हूँ, बचपन से हम पहले जमुना यार में थे, अब घाट में, ना हमें वहाँ की जगह मिली ना यहाँ की जगह मिली। जगह हमारे पास है ही नहीं, कोई रजिस्ट्री नहीं, कोई जगह नहीं। यानी कि ये लोग किसी भी तरह का कागजी और रजिस्ट्री या किस पावरटोनी किसी तरीके का दावा नहीं कर रहे, पर ये कह रहे हैं कि हमें बस यहाँ आराम से रहने दिया जाए और किसी तरह जीवन व्यतीत करने दिया जाए। राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें हैं हमारे पास, और तो कोई वैसी चीज है नहीं। तुमने जगह दी है, तुम्हारे पास प्रूफ तो होगा कि किसको दिया किसको नहीं दिया। ये भी देख लेते हैं कि किसके पास घर है किसके पास नहीं है, उससे पहले देखने से पहले ही तोड़ दिए। मतलब यहाँ कोई पहले देखने नहीं आया, आपको कोई नोटिस नहीं मिला? कोई नोटिस तो मिला है, पर घर थोड़ा ना मिल रहा है सबको। नोटिस मिलने से नोटिस में घुस कर रह लेंगे क्या? कोई मुआवजा भी नहीं? कोई मुआवजा नहीं। जब बाढ़ आती थी सरकार वोट लेने के लिए तो हमें 10,000 रुपए देती थी, कपड़े बांटने आती थी, खाना बांटने आती थी। अब हमारे घर चलेगा, अपनी मर्जी से घर तोड़ दिए, क्या देखने भी नहीं आया कोई। वोट लेने के टाइम पे कितने चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब कौन देखना है, पूछना आते किसको घर मिला है किसको नहीं मिला है। अब तो आपके घर वापस भी नहीं दिया जाने जा रहा, जो टूट रहा है। सरकार कहती है हमने इतने घर बनाए गरीबों के लिए, कहाँ गए वो गरीबों के लिए घर? उनमें से ही दे देते हमें एक आध, उसमें ही रह लेते। अब तो सिर्फ उसके घर में घुस जाएंगे ना। आप भी यहीं अंदर ही रह रहे थे? अंदर ही रहता था जी, 26 नंबर में। अच्छा, 26 नंबर हाँ, में हाँ जी, कितने हाँ जी। परिवार रह रहे थे यहाँ पर? हमारे घाट में तो कम से कम 13-14 परिवार, 13-14 परिवार रह रहे थे और सभी शांति पूर्वक रह रहे थे। बहुत शांतिपूर्वक, बहुत प्रेम प्यार से। तोड़े गए हैं, डेमोलिशन हुए हैं मकान आपके, तो इसके लिए सरकार ने कुछ तो कहा होगा कि आपको क्या देंगे या कहाँ कुछ रहने नहीं दिया देंगे, जाएगा? बस वो शेल्टर होम में चले जाइए जी। शेल्टर होम में कौन कैसे जाएगा जी? जो घर में रहा है वो शेल्टर में कैसे रहेगा? शेल्टर में तो आप सामान जानते भी ही हैं, कहाँ लेके जाएंगे? सामान कहाँ लेके जाएंगे? देखिए सारी सामानें पड़ी हैं लोगों की। और क्या बच्चे करें? कैसे स्कूल जाएंगे? बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल? उनका स्कूल भी, स्टडी भी डिस्टर्ब हो रही है। रेखा जी हैं,
वो कह रहे हैं कि जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान दिया जाएगा, झुग्गी के बदले घर बना के दिया जाएगा, 1 जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा। ये तो हम लोग सन 1985 से 82 से रहते हैं, 80 से रहते हैं, कुछ नहीं हिसाब हाँ, वो नोटिस में था कि 1 जनवरी 2025 से पेपर में आया था जी, अभी कल परसों के पेपर में आया था। हाँ, मैंने देखा था वो, कि उससे पहले जितने भी हैं वो तोड़े नहीं जाएंगे। तोड़े नहीं जाएंगे, लेकिन अब एक आज बुलडोजर चल रहा है, डीडीए का एक्शन प्लान ऑपरेशन थिएटर चल रहा है, क्या क्या आ जाए। प्रशासन ने नोटिस दिया, आप लोगों का कोर्ट में भी केस चल रहा था। कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे खारिज हो गया, क्या कर दिए लोग कि फिर भी अच्छा, केस खारिज हो चुका है। खारिज हो गया या क्या था, खारिज भी हुआ तो आखिर कुछ मुआवजा तो देना चाहिए था ना गवर्नमेंट को, कहीं कुछ नहीं। जिनके घर तोड़े गए हैं उनके सामान इस समय रोड पर ही पड़े हैं। अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ। सरकार ने खाली इनको शेल्टर होम जाने के लिए कहा है, लेकिन लोगों ने कहा है कि उस शेल्टर होम में हमारा गुजारा कैसे होगा और सामान कहाँ लेके जाएंगे, बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, और उनकी दुविधा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो लोग अपने घरों में रहते थे आज से पहले, वो आज एकदम रोड पर आ गए हैं। मैडम, कहाँ रहेंगे आप लोग? आपका सामान अभी तो कुछ कहीं ठिकाना नहीं है हमारा, अभी कोई ठिकाना नहीं है। जब 9,000 रुपए की नौकरी करूंगी तो कहाँ 8,000 रुपए किराया ले पाऊंगी कबरा में किराए पे। सही बात है। आप तकरीबन कितने सालों से रह रहे थे यहाँ पे? तीसरी पीढ़ी है मेरी यहाँ पे। तो आपने सोचा है कि अब आप लोग कहाँ जाएंगे? हमें कुछ नहीं पता अभी कहाँ जाना है हमें। अगर जाना होता तो जहाँ सामान थोड़ी ना पड़ा रहता हमारा। लोगों की परेशानी तो दिखी नहीं जा रही है, क्योंकि लोग वैसे वाकई ही बहुत परेशान हैं। लोगों के मन से जो बातें निकल रही हैं वो लोगों का गुस्सा है जो देखने को भी मिल रहा है। लेकिन लोग करें तो करें क्या, रोड पे अपना सामान लेके बैठे हुए हैं। और ये जाए तो जाए का, वो तो शुक्र है कि अभी बारिश नहीं हुई, बारिश हो जाएगी तो ये इन लोगों का इतना सामान यहाँ पड़ा है, ये कहाँ जाएगा। क्या नाम है आपका? कविता। बेटा, अब आपका घर जैसे टूट गया है तो आप लोग कहाँ रहेंगे, कैसे स्कूल जाएंगे? अभी तो अंकल हम यहीं पे रहेंगे, यही रोड पर ही? हाँ। और फिर उसके बाद बारिश हो गई तो? बारिश रहेंगी तो हम तिरपाल बांध के रह लेंगे, तो और यही रहेंगे। हाँ। और जैसे कि आपका मकान टूट रहा है, आप कितने सालों से यहाँ रह रहे थे? मैं 2011 में हुई थी अंकल। यहीं हुए? हाँ। तब से यहीं रह रहे? हाँ। तो जब से ओजोन सुना कभी आपने कि ओजोन कभी सुना हो? मैंने सुना तो नहीं है, मगर पढ़ाई में तो होता ही है, बताते भी है। मैंने पहली बार सुना है ओजोन में आता है, मगर ये हॉस्पिटल भी तो ओजोन में आ रहा है, वो भी तोड़ना चाहिए। बिल्कुल है। ये सब भी बाहर आ रहा है, वो भी तोड़ना चाहिए, क्यों घाट में ही आ रहा है। आपको घर से बेघर कर दिया? हाँ, वो तो है ही कर दिया। तो आपको कहाँ कोई सुविधा दी गई गवर्नमेंट की तरफ से? कुछ नहीं बोला था, हम तुम्हें मकान देंगे, मगर कुछ दिया नहीं। बोले थे मकान देके फिर तोड़ेंगे, मगर इन्होंने कल ही बुलडोजर आज ही मंगा लिया, वो ने तोड़ दिया। अब तो निकालना पड़ेगा, हमारा नुकसान भी हो जाएगा सामान, तो निकालना ही तो पड़ेगा ही अंकल। तो ही देखो, बच्चों के साथ तो परेशानी है ही है। एक दिन का समय और ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ। ये हर किसी की कहानी है जो लोग यहाँ रहते थे। दीदी, आप कितने नंबर में रह रहे थे? 29 नंबर में रह रहे थे। 29 नंबर में रह रहे थे। तो आप इतने सालों से रहते, कितने साल हो गए थे रहते हो? 20 साल से रह रही हूँ। तो उससे पहले कभी सुना था कि ये ओ जोन में आपको हटाया जाएगा? नहीं, कभी नहीं। कोई नोटिस दिया हो आपको? नहीं, कभी नोटिस भी नहीं दिया? नोटिस आई थी, ऐसी बात नहीं है। नोटिस आया था? नोटिस आई थी पहले। माता जी, आपको कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? 50 से भी ऊपर अंकल। 50 साल से भी ऊपर हो गए। तो कभी स्थिति ऐसी देखने को मिली नहीं है जो आज मिली थी, लेकिन टूटने तक मतलब आज देखी। अच्छा, मतलब कि पहले भी आपको आगाह किया गया है कि ये टूट सकती है। हाँ। लेकिन इस बार पहली बार देख रही कि हम लोग के घर टूट रहा है। और रहते हुए भी काफी समय हो गया, 50 साल आप बता ही रही हैं। देखो, ये हुआ तो खैर गलत ही है जो भी हुआ है। और आप लोग इतने सालों से रह रहे थे, आप लोगों की आपकी क्या प्लानिंग है कि आप लोग कहाँ रहेंगे, या रेखा गुप्ता ने कुछ आपको? कुछ ही नहीं किया, जहाँ अपना बलबूते पर कहीं भी रह लेंगे। तो सीएम रेखा गुप्ता ने आपको कोई ऐसी सुविधा नहीं दी कि जिससे कि आप यहाँ से निकलकर कहीं जाए? कुछ खाए भी नहीं है। घर के टूटने का सपना में कोई खाया नहीं, खाना नहीं बना, खाया नहीं। आप बताइए बेटा, क्या कह रहे थे? मैं बोली कुछ खाए भी नहीं है, सुबह से सामान निकाल ले, कुछ खाना भी नहीं बना, सब ऐसे दौड़ पर हो गई थी, सारा सामान पैक कर दिया। आपको पता था कि आज टूटेगा? हाँ, वो मतलब 2 नंबर से टूटने लग गए थे, तो फिर हमने डर गए थे, हमने सोचा सामान ही निकाल लेते हैं। 4 बजे लाइट कट गई थी, तो हमने सोचा सामान ही निकाल लेते हैं। 4 बजे लाइट कट गई? हाँ, 6 बजे कल मतलब दिन में लाइट पानी चले गया था, फिर रात को लाइट गई है, आज सुबह। हाँ बस।
तब से आप भूखे पैसे यहीं बैठे हैं। हाँ अभी डीएम सर की गाड़ी आई है, वो मुआयना करने आए हैं कि कितना अभी टूट गया है, कितना डेमोलेशन हो गया है, और देखने गए हैं। जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपको कि वो ऊपर चढ़े हैं, ऊपर चढ़ के वो देख रहे हैं कि कितना डेमोलेशन हुआ है, कितना बचा हुआ है। तो आपको दिखा दें कि हमें भी उस तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी पुलिस खड़ी है और आरएएफ खड़ी हैं, कई पुलिस कंपनियों को यहाँ बुलाया गया है जो कि हमें ऊपर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और जितना भी डेमोलेशन हो रहा है इस दीवार के उस तरफ हो रहा है और हमें भी वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग यहाँ मौजूद हैं जमुना बाजार, बिल्कुल निगम बोध घाट के साथ सटा हुआ। जो यहाँ पे डेमोलेशन चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और पीछे जितनी भी पब्लिक है हमारे, वो लोग कैसे यहाँ अपने अपने उनके मकान टूट गए हैं, रोड पर आ गए हैं, और रोड पर आने की वजह से वो परेशान बहुत हैं। और हम जैसा कि हमने आपको दिखाया कि डेमोलेशन लगातार चल रहा है। यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर आए हैं, 2-3 कंपनियां भी आई हैं, लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, इवन मीडिया तक को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो बड़ी दुखद बात है कि यहाँ पे लोगों के मकान टूटे और लोग अपने घर से बेघर हुए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं सुनील शर्मा, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हम लोग भी इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है।